हाय एवरीवन। बच्चों आज का जो वीडियो है ना वो एक्चुअली मेरे पुराने स्टूडेंट्स के लिए है। बच्चों मैं 2011 से सीएस के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत सारे ऐसे मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो इंडस्ट्री में या तो जॉब कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या तो बहुत बड़ी बड़ी अच्छी पोजीशंस पे है। तो उन लोगों का कंटिन्यूस मैसेजेस आ रहा है कि सर अभी ये जो 1 अप्रैल है ना वहाँ से यह नया इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है। तो सर बताओ ना हम उसकी प्रिपरेशंस कैसे करें। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको है ना बहुत क्यूरियोसिटी होता है कि यार ये जो प्रोफेसर लोग हैं ना उनको इतने सारे लॉजिक्स पता कहाँ से चलते हैं, इनको बोलता कौन है कि ये प्रोविजन का लॉजिक ये है, ये प्रोविजन का लॉजिक ये है। तो देखो मैं सभी को हेल्प करने के लिए ना एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसे आप सब भी है ना अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले ना बच्चों लॉजिक्स अगर जानना हो या प्रिपरेशन करना हो स्पेशली इनकम टैक्स का है ना, तो क्या होता है पता है बच्चों, जैसे ही पार्लियामेंट में फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस होता है ना तो उसके साथ साथ है ना एक और डॉक्यूमेंट उसके साथ पब्लिश होता है जिसको मेमोरेंडम बोलते हैं। तो ये समझो हमारा फाइनेंस बिल है, तो उसके साथ है ना बच्चों एक और डॉक्यूमेंट आता है मेमोरेंडम बोलते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता सकता हूँ, ये जो फाइनेंस बिल 2026 है ना उसमें देखो क्या लिखा है, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस इन द फाइनेंस बिल। मतलब जो सबसे पहला सोर्स होता है ना लॉजिक्स जानने का वो ये मेमोरेंडम होता है। तो अगर आप मेमोरेंडम पढ़ोगे ना तो आपको उस साल के जितने भी बजट के चेंजेस है ना उसके लॉजिक्स पता चलेंगे कि गवर्नमेंट बेसिकली ये चेंजेस क्यों लाई है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ होता है मेमोरेंडम। दूसरा बच्चों बहुत सारी प्रोफेशनल बुक्स आती है, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे पब्लिशर्स हैं जो प्रोविजंस को एक्सप्लेन करने के लिए फ्रॉम देयर हिस्ट्री, मतलब वो प्रोविज़न सबसे पहली बार कब आया था, फिर उसमें अभी तक क्या क्या चेंजेस आए हैं और आज करंटली क्या प्रोविज़न है, उसके भी बहुत सारे बुक्स आते हैं। तो आप देखोगे ना बच्चों तो मार्केट में ऐसी बुक्स आती है स्पेशली इनकम टैक्स से रिलेटेड जिसमें एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है कि पुराना इनकम टैक्स एक्ट ऐसा था और जो नया इनकम टैक्स एक्ट है ना वो वैसा है। ठीक है, और इसमें तो है ना बच्चों कैसा है पता है कि अगर आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओगे ना तो मैंने आई थिंक सो एक देखा था, हाँ, तो मैंने है ना इनकम टैक्स की वेबसाइट से देखो, इनकम टैक्स की वेबसाइट पे है ना बच्चों ऐसा कंपैरेटिव एनालिसिस की यूटिलिटी प्रोवाइड की गई है जिसमें समझो हमने यहाँ पे लिखा इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन नंबर 32 डेप्रिसिएशन, तो करस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 2025 उधर आ जाता है। तो अगर हम पुराने एक्ट का सेक्शन नंबर डाल के उसके नए एक्ट में क्या सेक्शन है और उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है वो जानना चाहते हैं ना तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है ना बहुत से लोग को जो बुक फॉर्म में पढ़ने की आदत होती है उनको शायद ये यूटिलिटी में इतना कंफर्टेबल ना लगे, बट फिर भी हमारे पास ये चीज़ भी फैसिलिटी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से अवेलेबल है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सारी प्रोफेशनल बुक्स आती हैं और बहुत सारी ऐसी यूटिलिटीज़ भी आती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है फाइनेंस मिनिस्टर इंटरव्यूज़। बच्चों मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था ना तो स्टॉक मार्केट में एकदम बवाल मच गया था कि ये क्यों लाया है, क्योंकि बच्चों पहले है ना इंडिया में स्टॉक मार्केट का कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हुआ करता था लॉन्ग टर्म वाला, फिर उसको टैक्सेबल कर दिया। तो अरुण जेटली जी ने ना उस दिन बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि उन्होंने स्टॉक मार्केट का वो पर्टिकुलर जो सेक्शन है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया और उसके पीछे क्या रीजंस थे। तो बच्चों क्या करना चाहिए, हमें फाइनेंस मिनिस्टर्स के जो इंटरव्यूज़ होते हैं ना वो देखने चाहिए, उससे बहुत सारे लॉजिक्स पता चलते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है पार्लियामेंट डिस्कशन। जो पुराने बच्चे हैं उनको और इवन फाइनल सीए के बच्चे हैं उनको पता ही होगा एक बहुत फेमस केस लॉ है वोडाफोन का। तो वो जो वोडाफोन का केस लॉ हुआ था ना जिसमें कुछ 11,000 करोड़ का प्रॉब्लम था विथ इंटरेस्ट पेनल्टी, तो वो कुछ 20,000 करोड़ तक पहुंच गया था। तो उसमें जो अमेंडमेंट लाया था वो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट लाया था फ्रॉम 1961। तो तभी के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे ना
वो मतलब बहुत अच्छी तरह से प्रणब मुखर्जी, रिस्पेक्टेड प्रणब मुखर्जी बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये क्यों ज़रूरी है, कि ये रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट क्यों लाया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो टैक्स की बहुत सारी चीज़ें बच्चों पार्लियामेंट में भी अच्छी तरह से डिस्कस होती है। फिर बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे लाइफ में जिससे मुझे मैक्सिमम लॉजिक्स पता चले ना बच्चों, वो है सीनियर्स इन द इंडस्ट्री। बच्चों जब मैं स्टूडेंट था ना, तो दो प्रोफेसर्स थे, एक हमारे मुंबई में दहीसर में एक रिबेलो सर थे, वो एफआर और एएफएम उनके सब लॉजिक्स बहुत अच्छी तरह से बताते थे। और इनकम टैक्स में तो मैं शिरीष व्यास सर के पास पढ़ा हूँ, तो वो भी सब लॉजिक्स बहुत अच्छी तरह से बताते थे। तो मैं तो क्या करता था ना, एक साइड अपना नोटबुक और एक साइड लॉजिक बुक, नोटबुक में भी पढ़ाई होती थी और जो जो अच्छे लॉजिक्स होते थे ना, मैं तो मेरे पास तो अभी भी वो सब पुरानी पुरानी बुक्स लॉजिक्स की पढ़ी हुई है। तो मुझे तो ये सीनियर्स इन द इंडस्ट्री इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद की है। अच्छा, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों आईसीएआई के सेमिनार्स। बच्चों सेमिनार्स में बहुत रिस्पेक्टेड और सीनियर लोग जो है वो सिखाने को आते हैं। मैंने एक बार डिप्लोमा इन इंटरनेशनल टैक्सेशन का आईसीएआई से मैंने एक बार कोर्स किया था, तो उसमें भी बहुत एकदम सीनियर प्रोफेसर्स आते थे पढ़ाने को। तो वो भी बहुत सारे लॉजिक्स बताते थे कि ये क्यों आया, ये क्यों आया, इसका क्या रीज़न है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अच्छा बच्चों, अगर इन जनरल में बोलूँ तो न्यूज़ में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती रहती है टैक्स से रिलेटेड। स्पेशली अगर इंटरनेशनल टैक्सेशन की बातें करें ना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ओईसीडी। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी आप पिछले 5-10 सालों के इंटरनेशनल टैक्स की अमेंडमेंट्स देखोगे ना, वो एक्चुअली ओरिजिनली ओईसीडी में डिस्कस हुए रहते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस, ओईसीडी, ये सब जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वहाँ पे टैक्स के डिस्प्यूट्स, टैक्स की बातें डिस्कस होती है और फिर उसको लेके इंडिया में अमेंडमेंट्स लाते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, कंटिन्यूस रीडिंग हैबिट्स। ये तो मतलब सब सब्जेक्ट के लिए है। ठीक है। और बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें रहती है बच्चों जो एक्सपीरियंस से पता चलती है। मतलब किधर भी है ना, वो लॉजिक लिखा नहीं होगा। मतलब हर टाइम हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट एक्सप्लेन नहीं करते बैठती है कि ये इसलिए लाए थे, वो इसलिए आए थे। लेकिन एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया ना बच्चों, तो धीरे धीरे अपने आप आपको लॉजिक खुद ही समझ में आ जाता है बिना पढ़े के। ठीक है। अच्छा, फिर बच्चों एफएक्यूज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं अभी ये जो हम सब लोग इनकम टैक्स एक्ट के बारे में सब प्रोफेसर्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो देखो बच्चों बजट 2026 के एफएक्यूज आए हैं। तो मैं वो एफएक्यूज अभी देख रहा था। तो क्या होता है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर सीबीडीटी जो इनकम टैक्स को गवर्न करती है, एडमिनिस्टर करती है, और सीबीआईसी जो जीएसटी और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, ये लोग है ना बच्चों कंटिन्यूस बेसिस पे एफएक्यूज लाते हैं। तो अभी का जो बजट है ना, अगर आपको उसका एफएक्यूज चाहिए तो वो अवेलेबल है। और सिर्फ बजट से रिलेटेड नहीं, ये लोग हर चीज़ के लिए एफएक्यू लाते हैं, मतलब कंटिन्यूस बेसिस पे लाते रहते हैं। तो ये एक और एफएक्यू है और रिलेटेड टू फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो ये सब एफएक्यूज आपको मिलेंगे। उसमें क्या होता है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में गवर्नमेंट देती है और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज होता है। क्या होता है, हम डायरेक्टली एक्ट पढ़ते हैं, रूल्स पढ़ते हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होता है। लेकिन एफएक्यूज में ना गवर्नमेंट अपनी लैंग्वेज को काफ़ी डाइल्यूट करने की कोशिश करती है। ठीक है। और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिससे बहुत सारे लॉजिक्स पता चलते हैं, वो होता है केस लॉज और लिटिगेशंस। तो जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ट्रिब्यूनल के केस लॉज होते हैं और लिटिगेशंस होते हैं, इससे भी बच्चों अगर आप डिटेल में पढ़ोगे कि वो पर्टिकुलर केस लॉ क्या था, जज ने क्या आंसर दिया, कैसे उसके साथ आर्ग्यूमेंट हुई थी, तो उसमें भी बच्चों बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बच्चों इसको छोड़ के भी अगर बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर कर सकते हो। ये तो क्या है, इनकम टैक्स एक्ट आया ना, इसलिए मैंने इनकम टैक्स एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एक्सप्लेन किया। बट ये तो क्या, कोई भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का मोर और लेस यही होता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में ऐसा बजट नहीं होता है, ये तो इनकम टैक्स एक्ट है या जीएसटी में होता है। बट ठीक है, हाँ, जब हर चीज़ में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो एक पर्टिकुलर प्रोविज़न निकालती है ना। तो देखो ये था मेरा आज का वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ एंड हाउ आर द प्रोफेशनल्स प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट। आपको अगर लगे कि इसको भी छोड़ के सर ये भी एक तरीका हो सकता है, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है बच्चों, नो इफ नो बट, ओनली बट। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग एवरीबॉडी।